अमृत वेले का समा, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज श्री दरबार साहिब से सारी सिख संगत के लिए आया है। सो आओ अगले कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए हुक्मनामे के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए। अपने जीवन को खुशमयी, खुशहाल कैसा बनाना है ये सीखने की कोशिश की जाए। आओ आज के शब्द के साथ जुड़ें। आज का शब्द भगत रविदास जी की गुरबानी में से है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 694 अंक पे सुशोभित है। धनासरी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा की है और ये शब्द बख्शिश किया है हम सबको। धनासरी भगत रविदास जी की बहुत ही सत्कार से नाम ले रहे हैं। भगत धनासरी राग में भगत रविदास जी की, बहुत ही जी लगाया है, की लगाया है साथ में। गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही सत्कार से नाम ले रहे हैं। साथ संगत जी भगत रविदास जी का थोड़ा सा 1 मिनट में बैकग्राउंड बता देते हैं आपको। भगत रविदास जी एक उस समय में 14th सेंचुरी में एक बहुत बड़े भगत संत महापुरुष हुए हैं। इनको बहुत बड़ी उपाधि भी मिली है, इनका एक बहुत बड़ा मत भी चलता है जिनको रविदासिया हम लोग कह सकते हैं। पंजाब में, हरियाणा में ये काफ़ी पॉपुलर हैं, और जगहों में भी, महाराष्ट्र में और जगहों में भी पॉपुलर हैं। भगत रविदास एक नीची जात में, जैसे हिंदुस्तान में हम लोगों ने इंसानों को उनके काम के हिसाब से जातों में बांटा हुआ है। अगर कोई नीचा काम कर रहा है, नीचा काम का मतलब कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है, तो उसको हम नीचा काम कहते हैं। बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा है। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं, जो बड़े बड़े जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनकी नज़र में वो अच्छे काम हैं, उनको बड़ा माना जाता है। तो ये लोगों के काम के हिसाब से हमारी जो पूरी जो कुदरत है उसको बांट दिया गया शुरू से ही। और उस समय से भगत रविदास जो थे वो नीची जात में इनका जन्म हुआ, और ये चमड़े का काम करते थे। मरे हुए जानवरों का चमड़ा काट के इकट्ठा करके उससे कभी जूते बना लेने, कभी कुछ बना लेना और उसको बेचना। तो इस काम को नीचा माना जाता था, ऊंचा नहीं माना जाता था, आज भी नहीं माना जाता। पर इन्होंने इस नीची जात के होने के बाद भी परमेश्वर की बंदगी की, राम 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 का जाप किया, अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी की, और बेताज बादशाह बन के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में बैठ गए और हम उनको माथा टेकते हैं। बहुत बड़ा इनका धर्म चल रहा है रविदास जी का। और गुरु नानक देव जी महाराज के घर में एकता है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ना सिर्फ 6 गुरु, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर महाराज की गुरबानी, पर उन्होंने और बहुत सारे महापुरुषों, साधु संतों की और अवतारों की गुरबानी अपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज की। जैसे कि आप सुन रहे हैं भगत रविदास जी की गुरबानी का शब्द जो आज का हुक्मनामा आया है। हम सरदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा पूरे गुरु की कृपा से मिलता है, पूरी गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। भगत रविदास कह रहे हैं कि मेरे जैसा गरीब, मेरे जैसा कमज़ोर, मेरे जैसा कोई दीन है ही नहीं। हम सर दीन पूरी दुनिया में है ही नहीं कोई। दयाल न तुम सर, और आपके जैसा कोई दयालु, आपके जैसा कोई कृपालु, आपके जैसा कोई बड़े दिल वाला कोई है ही नहीं परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु। अब पतियार क्या कीजिए, फिर किस प्रकार का टेस्ट लेना है। मैं तो फेल ही फेल हूँ, आप तो पास ही पास है, मैं तो फेल मान ही रहा हूँ, तो मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हो। मेरा टेस्ट मत लो और मुझे अपने दर्शन बख्शो, मुझे अपना कृपा करके अपनी ब्लेसिंग दो। कितने प्यार में आके, कितनी निम्रता में आके भगत रविदास जी ये बोल रहे होंगे बचनी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने गुस्से में आ जाते हैं, हम लोग कितने अहंकार में बोलते हैं। अगर गुरुद्वारे भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, तो हम लोग सारा का सारा गुस्सा वहीं निकाल देंगे। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। भगत जी कह रहे हैं कि तेरे बचनों में, तेरे शब्द में मेरा मन मान जाए। मेरा मन मान रहा है, मैं अपने मन को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं अपने मन को
सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, न्योछावर कर रहा हूँ, मैं अपना बलिदान, अपने मन का बलिदान तेरे शब्द गुरु में दे रहा हूँ, तेरे शब्दों में कर रहा हूँ। तेरे नौकर की ये अरदास कृपा करो, अपने नौकर की ये अरदास कबूल करो। मुझे जो है पूरन सब सारे गुण संपन्न कर दो, अपने में एकमिक कर लो। जन को पूरन दीजै, मुझे तुम खुद मिल जाओ, मुझे पूरन दे दो, अपने सारे गुण दे दो और मुझे अपने में एकमिक कर लो। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, मैं बार 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 तेरे पे बलिहार जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी महाराज, मैं बलिहार जाता हूँ। कारण कवन अबोल रहा हो, क्या कारण हुआ जो मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या कारण है जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो? क्या कारण है जो मेरी बात सुन नहीं रहे हो? कृपा करो, मेरी अरदास सुनो, मेरे से बात करो, मुझे दर्शन दो। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी महाराज दया करो। सत्संगत जी बहुत डीप जाके भगत जी ये बातें कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत ऊपर ऊपर से बस गुरुद्वारे गए, माथा टेका, मंदिर गए, माथा टेका, वापस आ गए। हम लोग तो बहुत ऊपर ऊपर की ज़िंदगी जी रहे हैं। सत्संगत जी, ज़िंदगी जीने का आनंद तो भगत जी ले रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर से एक तरीके से बात कर रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं कि बस अब बहुत इम्तिहान ले लिया, अब आजा, मुझे दर्शन दे, मुझे अपने में एक में कर ले, मुझे गलवकड़ी में ले और मुझे अपने अंदर समा ले, बस बहुत हो गया। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। भगत जी कहते हैं, बहुत प्लेन लफ्ज़ों में कहते हैं कि बहुत सारे जन्म हो गए हम तेरे से बिछड़े हुए हैं। हमें पता है साथ संगत जी के 84 लाख जूने हैं। 84 लाख जूनों के अंदर एक जून है जो मनुखा देही की है, और यही जून जो है ये हमें परमेश्वर से एक मिला सकती है। बाकी जूनों के बारे में गुरु महाराज ने नहीं कहा। तो गोविंद में मिलन की एहो तेरी भरिया, महाराज कहते हैं भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी भरिया। गोविंद से मिलना है तो यही तेरी बारी है, और किसी बारी में गोविंद से मिलना नहीं हो सकेगा। तो कृपा करके भगवान का नाम लीजिए, वाहेगुरु 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 करते जाइए। ये जीवन भी निकल गया तो ये भी बारी निकल जाएगी, फिर बिल्कुल भी नहीं मिल सकेंगे। तो भगत जी भी यही कह रहे कि बहुत जन्म हो गए तेरे से बिछड़े हुए मेरे माधव, मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे से बहुत जन्म हो गए बिछड़े हुए, पर एहो जन्म तुम्हारे लेखे। पर ये जो जीवन है ये तेरे ऊपर डेडिकेट करते हैं, ये जो जीवन है ये तेरे पे न्यौछावर करते हैं, ये जो जीवन है ये तेरे पे समर्पित करते हैं। जैसे भी रखना है वैसे रख, जैसे भी हमें चलाना है वैसे चला। ये हमारा जीवन जो है तेरे पे समर्पित किया, तेरे पे सेक्रीफाइस किया, डेडिकेट किया। एहो जन्म तुम्हारे लेखे, ये तेरे लेखे लगा दिया। सारा दिन सुबह शाम रात दिन वाहेगुरु 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 कथा कीर्तन ढाडी सहज पाठ दा जाप, सारा दिन बस वाहेगुरु 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 का जाप। तो साथ संगत ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है गुरबानी में। बहुत बारी गुरबानी में इतिहास में ऐसे संकेत आए हैं जिसमें बार 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 जूनियों में आने की बात हुई है, और जूनियों में आते आते ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हमें जूनियों से बाहर निकाल के हमें बार 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 ना आने दो और हमें एक कर लो। भगत सदना जी का रेफरेंस आता है गुरबानी में, भगत सदना जी की गुरबानी आती है। सदना जी एक कसाई थे सत्संग जी, वो भी मांस बेचते थे, पर वो खाने का मांस बेचते थे, वो चमड़े का कोई सामान नहीं बनाते थे। गर्दन काटी बकरे की और बेच दिया खाने के लिए। सो एक दफ़ा जब वो बकरा खड़ा किया हुआ है और उसका गर्दन काटने लगे हैं, हाथ में कुल्हाड़ा है, और जैसे ही काटने लगते हैं तो वो बकरा मुस्कुरा पड़ता है, वो बोलने लगता है। वो बोलता है, हाँ हाँ सदना काट दे, अभी तेरी बारी है, काट दे, अगली मेरी बारी होगी। तो वो समझ नहीं पाते क्या बात हो रही है, तब तक ऐसी बंदगी भक्ति की तरफ नहीं लगे होते। तो भगत जी को कहता है
कि तेरी ये बारी है, कर ले, अगली बारी मेरी होगी। कहते मतलब क्या हुआ? कहते मतलब ये हुआ कि ये गेम कई जन्मों से चल रहा है, मैं बकरा बन जाता हूँ, तू मेरा सिर काटता है, मुझे बेचता है, अगले जन्म में तू बकरा बन जाता है, मैं तेरा सिर काटता हूँ, तेरा मांस बेचता हूँ, अगले जन्म में फिर मैं बन जाता हूँ, फिर तू बेचता है, और ये सिलसिला जारी चल रहा है। तो वही फिर जारी चलेगा, तू मेरा काट दे, मैं अगले जन्म में आके तेरा काटूंगा। भगत सतना जी अपनी कुल्हाड़ी को वहीं फेंक देते हैं। कहते हैं नहीं, बस बहुत हुआ, मैं ये चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं ये जाल से, ये रिपीट साइकिल से बाहर निकलूँगा, और मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। और फिर पकड़ लेते हैं अपनी माला और वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम का जाप शुरू कर देते हैं साथ संगत जी। तो ये रेफरेंस आए हैं इतिहास में, बहुत जगह पे रेफरेंस आए हैं जहाँ पे पुनर्जन्म की बात होती है, जहाँ पे पिछले जूनियों की बात होती है, जहाँ पे ये बात होती है कि हम लोग बिछड़े हुए हैं और हमें मिलना है अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर से। सो बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। ये जो जन्म है ये आपके लेखे लगा है साध संगत जी। इसी तरह एक साखी आती है, भगत धन्ना जट दी, भगत धन्ने दी। धन्ना जट भी एक किसान था, दिल्ली के आसपास का रहने वाला, और किसान खेती करता था। पंडित जी के पास गया, जिद की कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। पंडित जी ने एक पत्थर दे दिया, कहा इसी में भगवान है, इसका तू जाप कर। उन्होंने जाप शुरू कर दिया। कुछ ही समय में जब मन से किया जाप, प्योरिटी से जाप किया, जब पूरा ध्यान लगा के किया, छल कपट नहीं किया, दिमाग में सवाल नहीं रखा, दिमाग में चतुराई नहीं रखी, किसी का नुकसान नहीं रखा, तो वो जाप फला। जब वो निष्काम भावना से किया हुआ जाप फला, परमेश्वर ने दर्शन दिए, तो परमेश्वर उसका सारा काम कर रहे हैं। और धन्ना जट जो है वो राम का नाम लिए जा रहा है, परमेश्वर का नाम लिए जा रहा है। नाम लेते लेते प्रभुता बढ़ गई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। एक सेवादार आया, कहता मुझे भी दर्शन करवाओ। धन्ना कहता ला इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी करवाता हूँ दर्शन। जब परमेश्वर को बेनती की तो परमेश्वर कहते धन्य, ये दर्शन इतने आसान नहीं, ये इतने आसान नहीं कि जो भी कहे उसे मिल जाए। तेरे को भी मिल गई करके तेरा प्यार सच्चा था, पर ये मत सोच कि तेरे को सिर्फ इस जन्म की बंदगी करके मिले। तो पिछले 1100 जन्मों से आ रहा है, पिछले 1100 जन्मों से तू नाम जप रहा है, तब जाके इस जन्म में तेरी भक्ति फली है और इस जन्म में तेरे को दर्शन दिए जा रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा। भगत धन्ना जी कहते महाराज दोस्त को वादा किया है, आप इस बार इज्जत रखो, अगली बार से पूरा ध्यान रखेंगे, आपने जो आप बात बताई है उसको फॉलो करेंगे। तो भगत धन्ना जी को भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं तेरे कहने पे कर रहे हैं, नहीं अगर कोई और होता तो नहीं करते। तो वो एक बार ही दर्शन देंगे, इसके बाद तो ये वादा ऐसा किसी को नहीं करना है। हर एक की अपनी एक ज़िंदगी है, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अपना एक रास्ता है, कोई कहीं पहुँचा है, कोई कहीं पहुँचा है। उनको वो सफ़र पूरा कर लेने देना चाहिए, उनके सफ़र में बाधा नहीं बनना चाहिए। भगत धन्ना जी ये बात को समझे और उसके ऊपर अमल भी किया। तो साध संगत जी बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं जो गुरबाणी में हमें मिलते हैं, इतिहास में हमें मिलते हैं, जहाँ पे बार बार आने की बात की जा रही है, और पर बार बार आके लाइफ वेस्ट ना हो, हर एक बार आके वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हमें नहीं पता कि कौन सी लाइफ हमारी लास्ट लाइफ हो जाएगी और कब हमें दर्शन हो जाएंगे, इसीलिए हर एक लाइफ के अंदर हमें पूरा जतन करना है, हमें पूरी कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठे खाते पीते सोते जाते जहाँ पे मौका मिले वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फाइनल पंक्ति साध संगत जी, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। और भगत रविदास जी बहुत ही प्लेन लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि हमें तेरी आस है, हमें तेरी ही मनसा है, हमारे मन में सिर्फ तेरी ही आस है। परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु, बहुत लंबा समय हो गया तेरे दर्शन नहीं हुए, अपने दर्शन दो, आपके दर्शन हों, हमारा भला हो, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी आशाएं पूरी हों। आप कृपा करो। भगत रविदास जी बेनती कर रहे हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सत्कार से परमेश्वर के साथ ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे कि उनका फ्रेंड हो।
ये है साध संगत जी भक्ति का वो मोड जहाँ पे एक बार इंसान पहुँच जाए तो वो खुद ही बयान कर सकता है, उसके अलावा और कोई बयान नहीं कर सकता कि उसके मन में क्या खुशी चल रही है, उसके मन में क्या दुख चल रहा है, उसको क्या कृपा मिल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें इस अवस्था में मिलती हैं साध संगत जी। सो हम भी अरदास करें अकाल पुरख वाहिगुरु श्री परमेश्वर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को, महाराज कृपा करो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, जो मर्जी करवाना है करवाओ, जॉब करवानी है, बिजनेस करवाना है, जो भी कराना है, पर एहो जन्म तुम्हारे लेखे, हमारे घर में से गुरबाणी ना जाए, ये जन्म जो है गुरबाणी संपूर्ण सब सवार दे। वाहिगुरु 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 का जाप करते करते हृदय पवित्र हो, और हम लोग जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं वो असली काम किया जा सके, वो असली काम हो। तो साध संगत जी आपने इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। कथा विचार करते हुए जो गलतियाँ रह गई हैं आपने प्लीज़ बख्श देना। आखिरी दो पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति है साध संगत जी। बहुत जन्म बिछरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।